नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल फटवास फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैंने वो कर दिखाया जो कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 75वां दिन। और ये दिन काफ़ी जोश से भरा हुआ है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पहुँचने से पहले ही एक हफ्ते में ही टूट जाता है और टूट कर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन मैंने हर दिन कंप्लीट किया, कमबैक किया और हर दिन बढ़ता रहा आगे की ओर। मेरा जो डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी, उन सारी चीज़ों ने मुझे कभी पीछे नहीं हटने दिया। और मैं 75 हार्ड डे चैलेंज का लास्ट डे कंप्लीट करने वाला हूं। और मैं हूं अभी सतपुली के चौमास गांव में, जो कि सतपुली से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आया हूं मैं शादी में। तो शादी में देखिए यहाँ पे होता है कि आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो वर्क है, जो आपने खुद से वादा किया है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप जैसे अदर डे करते थे। और फिर करते हैं रनिंग। और आपको मैं पीछे का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग में जो कि यहाँ का जो नज़ारा है सुंदर सा, वो आप देख लीजिए। चलिए, तो जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ का एक बार पीछे का एक सुंदर सा नज़ारा आप देख लीजिए। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठ चुका हूँ और जा रहा हूँ मैं अब रनिंग करने। तो एक बार मैं आपको बैकग्राउंड से दिखा लेता हूँ। और जो मौसम है वो काफ़ी बढ़िया हो रखा है। और जो सतपुली से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है गांव, जिसका नाम है चौमासा। और आपको सामने जो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, वो है सोलर प्लांट, जो कि बहुत बड़ा है और जो कि लार्ज स्केल में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। जो कि लगभग यहाँ से जितनी लाइट जनरेट होती है उसको क्या किया जाता है, बाहरी सप्लाई किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुंदर सा नज़ारा कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और एंड में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ चौमास गांव में, वो काफ़ी बंदरों की आबादी वाला क्षेत्र है और बंजर भूमि अधिक है, क्योंकि यहाँ से लोगों ने माइग्रेशन कर दिया है। और पलायन सबसे बड़ा जो कारण है उत्तराखंड में बेरोजगारी और विकास का। देखिए, विकास तभी हो पाएगा जब पलायन रुकेगा। और जब गांव में कोई लोग ही नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट भी क्यों वहाँ पर क्या करेगी, जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्यों करेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, और यहाँ पे जो बंदरों की आबादी वाला क्षेत्र है वो कुछ ज़्यादा ही है। और सड़क आप देख ही सकते हैं कि सड़क की हालत क्या है। तो कुछ ही दूरी तक है यहाँ पे कच्ची सड़क, और फिर आगे सामने वहाँ पर अच्छी डामरीकरण है। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैं सड़क पर पहुँच चुका हूँ और मैंने आपको बता ही दिया था कि आगे से पक्की सड़क है। तो चलिए करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और रनिंग करते हैं। और आज का अपना ये डे जो 75 हार्ड डे है उसको कंप्लीट करता हूँ।
चलिए, तो यहाँ पर मैंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर ली है और बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, कहीं पर पत्थर भी है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की रनिंग को शुरू। चलिए, तो आधे तक तो मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है और आपको दिखा देता हूँ पीछे का सुंदर सा नज़ारा। और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है नवोदय विद्यालय। इस विद्यालय में जो यहाँ की बात है वो बहुत कुछ अलग है। और आप देख ही सकते हैं कि सतपुली से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ पर मोर और जंगली जानवर, जिसमें कि हिरन, यही चीज़ ज़्यादा है। और बाकी सुअर, बाकी अन्य चीज़ें तो यहाँ पर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं रनिंग। और मोर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक मोर अपने पंखों को खोले हुए है, बट यहाँ से वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। सामने आप पेड़ के सामने नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर मोर ने अपने सुंदर से पंखों को खोल रखा है। थोड़ा सा जूम में कम क्लैरिटी दिखाई दे रही है, तो वो वहाँ पर बैठा है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और जंगली हिरण भी यहाँ पर काफ़ी भरपूर मात्रा में है। चलिए, तो मैंने यहाँ तक रनिंग कंप्लीट कर दिया है। लगभग 3 किलोमीटर में आ चुका हूँ अपने उस चौमास घाट से, जो कि सतपुली से 6 किलोमीटर दूरी पर है। और मैंने 3 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर दी है। और अब करते हैं वर्कआउट और इस दिन का अंत करते हैं जैसे मैंने शुभारंभ किया था। तो देखिए, मेरा दृढ़ निश्चय और मेरा जो खुद से वादा था उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और आप भी पहुँच सकते हैं, जैसे मैंने कर दिखाया वैसे आप भी कर दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं वर्कआउट बढ़िया वाला। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 75 हार्ड डे चैलेंज के बाद मेरी बॉडी का जो शेप है वो कैसे हो चुका है, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला। और बैग भी देख सकते हैं आप, जो कट है वो आ चुके हैं, क्या शेप ले लिया है। और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई है। और आज मैंने 25 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। तो आपको बॉडी से दिख ही रहा होगा। और जो कि आपको रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता। चैलेंज होता है और कंप्लीट करने की हिम्मत होनी चाहिए, वादा होना चाहिए कि मैं उसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा।
तो चलिए आज का दिन और आज का जो मेरा 75 दिनों का जो चैलेंज था जो मैंने लिया था वो आज कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट हो ही गया है। तो मैंने यहाँ पे वर्कआउट भी कर लिया है और आज के दिन का अंत यहीं पर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं और चैलेंज। और कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन कौन से और चैलेंजेस लेने चाहिए, कितने दिन तक और बढ़ाने हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो रिज़ल्ट दिख रहा है वो आप सभी को सामने दिख रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरा खुद से किया गया वादा ही मुझे आज इस सफ़र तक पहुंचा के ले आया है और पहुंच चुका हूं मैं और मैंने कंप्लीट कर दिया है, जहां पर कि बहुत सारे लोगों का यहां तक पहुंचना ही नामुमकिन होता है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अपने 75 हार्ड डे के 76वें दिन में। तो देखिए पहले तो स्कूल में मजाक होता था कि 10/11 थे, 10 में से 11 थे, लेकिन अब वो मैं करके दिखाऊंगा कि 75 में से 76 दिन कैसे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का कि आप सभी ने मुझे अभी तक सपोर्ट दिया है और आगे भी आप सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय माता दी। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।